हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यूपीएससी। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिए। आप स्किप कर देते हैं, मैंने देखा था। आप मतलब कोई 30 सेकंड तक देखता है, कोई 40 सेकंड तक देखता है, फिर डिलीट कर दे वो, मतलब फिर हटा देता है। तो देखिए भाई, अगर आप नहीं देखेंगे एंड तक तो आपको फिर समझ नहीं आएगा ना। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना, और मतलब ये है कि आप एंड तक देखोगे तो आपको सब समझ आने लग जाएगा। एंड मैं बहुत इजी ट्रिक्स बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन चीज़ों से रिलेटेड, भाई बहुत अच्छे से पता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप एंड तक जरूर देखना वीडियो को, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यूपीएससी। तो गाइस, पहला ये है कि अंडरस्टैंड द सिलेबस। अंडरस्टैंड द सिलेबस। देखिए, अब आप समझ लीजिए, जैसे समझ लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको ना उसका पैटर्न पता है कि कैसे कैसे एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है एंड इंटरव्यू क्या है। एंड आपको उसका सिलेबस नहीं पता। एंड ऑफ कोर्स देखिए, सिलेबस नहीं पता होगा तो आप फिर वो गेम नहीं खेल पाएंगे। जैसे समझ लीजिए कोई गेम है, अब आपको गेम का बता दिया है कि आपको ये कार, जैसे जीटीए है, सैन एंड्रियास वगैरह है, जैसे इस टाइप पे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ चोरी वोरी हुई है, कुछ करना है, मिशन पास करने हैं, तो हमें पता रहता है कि हमें मिशन करने हैं। तो ऐसे ये है कि इसे आपको बस सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस जैसे पता चलेगा तो आपको पीवाई भी समझ आने लग जाएंगे। एंड जब आप सिलेबस पढ़ेंगे ना, तो सिलेबस के साथ साथ आपको पीवाईक्यू भी देखने हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया है, एंड ये मैं स्टार लगा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं सेकंड पे आता हूँ। तो सेकंड हमारा, क्रिएट अ स्टडी प्लान। देखिए, मैं हर वीडियो में इसे ज़रूर बोलूँगा। देखो, दोनों को तो बोलना ही बोलना है, बट मैं इसे ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि आपको मतलब आपने कोई शेड्यूल नहीं बनाया, ठीक है। आपने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। समझ लीजिए कल आपका समझ लीजिए कल आपका कोई चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो उससे एक रात पहले आपको ये, मतलब आपको एक दिन पहले तो ये कर लेना है, या फिर 2 दिन पहले तो ये कर लेना है, टारगेट बना लेना है उस दिन का, जिस दिन वो मतलब कोचिंग या कुछ स्टार्ट होने वाला है। आपको उसकी बुक्स होनी चाहिए। देखिए, स्टडी प्लान तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर जैसे समझ लीजिए कल आप कुछ नया पढ़ने वाले हैं ना, तो उसके एक दिन पहले आपको एक स्टडी प्लान बना लेना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ये ज़्यादातर लोग ना स्किप कर देते हैं। देखिए, रीड एनसीईआरटी, ठीक है। बुक्स लगाया था, ये तो खैर पता ही होगा। तो देखिए, रीड एनसीईआरटी बुक्स। अब ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मैं आप 6 से लेकर 12 तक पढ़िए या कुछ पढ़िए, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई आप समझ लीजिए कोई आईआईटी, मतलब आईआईटी से है, कोई एमबीबीएस है, मतलब ऐसे बैकग्राउंड से है, ठीक है। और कोई ह्यूमैनिटीज़ वाला है। अब जैसे ह्यूमैनिटीज़ वाला है, उसके मतलब उसने बहुत डीपली पढ़ी थी एनसीईआरटी अपने 12th टाइम पे। तो देखिए, उसके लिए थोड़ा बहुत इजी पड़ जाता है, मतलब लाइक पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट, सोशोलॉजी जैसे, हिस्ट्री जैसे, तो वो उसके लिए समझ आने लग जाता है, ठीक है ना। अब कोई है कि जो आईआईटीज़ वगैरह से आया, उसके लिए थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। उसके लिए जैसे फिजिक्स वगैरह, साइंस एंड टेक वगैरह, ये तो देखिए उसके लिए इजी है, ठीक है। बट उसके लिए ये वाले मतलब ये वाले सब्जेक्ट थोड़े हार्ड पड़ जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई उस बैकग्राउंड से आया है तो आपको 6 नहीं, सॉरी, 9 से लेके मतलब 11, मतलब 11th 12th वगैरह की तो पढ़ लेनी चाहिए। मतलब ये तो देखो इंपॉर्टेंट है ही, ये वाला ना इंपॉर्टेंट है ही। जैसे ज्योग्राफी के लिए हो जाती है। अब हिस्ट्री के लिए मैं ये नहीं कह रहा, हिस्ट्री के लिए आप बोल रहे हैं एनसीईआरटीज़, वो तो पढ़ लेना, वो तो सबसे बढ़िया है, विपिन चंद्र बढ़िया है, ठीक है ना। तो जैसे ये 9th 10th 11th 12th की तो आपको पढ़नी है, ठीक है। 10th वाली स्किप कर सकते हैं, 9th 11th 12th की तो पढ़ लीजिए। बट अगर आप उस बैकग्राउंड से हैं, लाइक ह्यूमैनिटीज़ वाले से, तो आप अगर कोई कोचिंग सजेस्ट करती है, कुछ कोई सजेस्ट करता है तो ही पढ़िए, वरना आप स्टैंडर्ड बुक पे ही आ जाइए, सबसे सही रहेगा। बट बाकी एनसीईआरटीज़ तो आपको पढ़नी है ही। 6 7 8 की पढ़ लीजिए। यार, मैं 6 7 8 इसमें भी लिख देता हूँ। आप 6 से लेकर 12 तक तो नहीं बोल रहा मैं, 6 7 8 पढ़ लो और 11 12 पढ़ लो, ठीक है। 9 चाहे स्किप कर लो, बट ये है कि 6 7 8 अगर आपको बिल्कुल जीरो से है तो 6 7 8 एक बार पढ़ लेना, खाली 6 7 8 पढ़ के देख लेना, बहुत ईजी लगने लग जाएगा, फिर आप सीधे स्टैंडर्ड बुक पे आ जाना। तो ये तो देखिए हमारा रीड एनसीईआरटी बुक तो देखिए इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। इसके आगे भी स्टार लगा देता हूँ मैं। अब हमारा फोर्थ आ गया है, प्रैक्टिस मॉक। ये लोग डरते हैं इसे करने से, सही बता रहा हूँ। प्रैक्टिक प्रैक्टिस ओह क्या बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, ठीक है। इसमें देखिए क्या करना है आपको, लाइक जैसे आपका कोई टॉपिक है, देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी मैंने यहाँ रखा। अब ये समझ लीजिए ज्योग्राफी में ये है,
द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या आपने ये समझ लिया आपका एक टॉपिक है, ये आपके सब टॉपिक्स हो गए, ये देखिए ये आपके सब टॉपिक्स हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये टॉपिक कवर करना है, द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। फिर उसके आप देखिए टॉपिक पूरा कवर करेंगे, सब टॉपिक्स भी कवर ही हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे ही आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, आप आ जाना है इधर एंड आपको इसके PYQ देखने हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट अलग होगा, PYQ अलग होगा। ठीक है, PYQ सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक से भी ज़्यादा। जब आप PYQ सॉल्व करने लग जाएंगे, आपको खुद समझ आने लग जाएगा कि UPSC पूछ क्या रहा है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक से ज़्यादा PYQ ज़्यादा दीजिए, मतलब वही होते हैं कुछ साल के। PYQ दीजिए। देखिए 2013 के बाद से तो देना स्टार्ट कर दिए, 2013 के बाद जो भी हुआ था, पैटर्न चेंज हो गया था ना, तो उसके बाद वाले तो देना ही देना है। और अगर हिस्ट्री वगैरह का तो वो आप 2000 के ही पढ़ सकते, 2001 के ही पढ़ सकते, क्योंकि वो तो स्टैटिक पोर्शन हो गया। ठीक है, तो ये तो देखिए इंपॉर्टेंट है ही। PYQ देने के बाद फिर आप मॉक दीजिए। आप समझ रहे हैं ना, पहले आपको जैसे द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जैसे ये कंप्लीट हो गया पूरा टॉपिक, पूरे ही सब टॉपिक से लेके पूरा ही टॉपिक कवर हो गया। देन उसके बाद आप आ जाइए उधर PYQ सॉल्व करने। PYQ जैसे ही सॉल्व होते हैं, फिर आप आ जाइए मॉक टेस्ट देने के लिए। और मॉक टेस्ट और PYQ मिलके सच में बता रहा हूँ ब्लास्ट कर देगा, बहुत मज़ा आ जाएगा, पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आने लग जाएगा। हमारा 5th पॉइंट है, फोकस ऑन करंट अफेयर्स। देखिए माना कि आपके स्टैटिक पोर्शन कवर हो गए, लाइक जैसे आपने पॉलिटी उठाया, ठीक है, पॉलिटी में आपका स्टैटिक पोर्शन कवर हो गया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि आप देखिए न्यूज़पेपर तो ना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, माना कि अभी आपका स्टैटिक भी चाहे कवर हुआ हो या नहीं हुआ हो, बट आप जब न्यूज़पेपर की रीडिंग हैबिट डालेंगे ना, तो भाई बहुत आगे तक बहुत अच्छा रहेगा, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो जैसे आपने पॉलिटी उठाया, पॉलिटी के आपने स्टैटिक पोर्शन कवर करे, देन आप उसके डायनेमिक देखेंगे। डायनेमिक वो होते हैं जैसे लाइक करंट अफेयर्स हो गए। ठीक है, तो आपने स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया जो कि कभी चेंज नहीं होना, और फिर आप आ जाते हैं डायनेमिक में। ठीक है, डायनेमिक देखते हैं वो करंट अफेयर्स से ही। तो जितना आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, फिर आपको फिर आप इन दोनों को ना इंटरलिंक कर पाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे स्टैटिक में क्या था, डायनेमिक में क्या था, तो आप वो दोनों मिलाएंगे एंड आपके लिए ये सब्जेक्ट ना बहुत ईजी पड़ जाएगा। और फिर मैंने बताया आपको कि ये मॉक टेस्ट वगैरह देने ही है। सो गाइस 6th पॉइंट है हमारा, डेवलप अ नोट्स मेकिंग। डेवलप अ नोट्स मेकिंग। अब देखिए नोट्स जहाँ आ जाता है ना, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आप समझ लीजिए आपने लाइक मैं इसका फिर से एग्जांपल दूंगा, लाइक आपने द ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ा, ठीक है, एंड अब आप इसके नोट्स बनाएंगे। ऑब्वियस ही बात है आपको नोट्स बनाने हैं। मैंने देखा बहुत से लोग स्किप कर देते हैं इसे, पता नहीं क्यों। तो इसे skip तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, स्किप करोगे जितना उतना ही बेकार है, मैं सच बता रहा हूँ। नोट्स मेकिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझ लीजिए जैसे आपने कोई कोचिंग करी है, ठीक है, अब आपने कोचिंग करी है तो उसने नोट्स बताए हैं, मतलब उन्होंने सॉरी टीचर्स ने कोई नोट्स बताए हैं। अब जैसे आप नोट्स को क्या करेंगे, वो बहुत बड़े बड़े होंगे, लाइक वो होंगे समझ लीजिए 2-3 पेज के होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसे ना समराइज करना है उन एक पेज पे या आधे पेज पे। आपको वो उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालनी है कि उन्होंने उसमें मेन चीज़ है जो बताया क्या है, वो आप एक पेपर पे निकालेंगे एंड फिर जाके उसे अच्छे से करेंगे। तो उसे आधे पेपर या फिर एक पूरा पेपर जैसे समझ लीजिए यही है, इसमें यहाँ पे पॉइंट्स वाइज लिख लेंगे जो जो इंपॉर्टेंट सर ने बताया है या मैम ने बताया है। ठीक है, तो ये होता है नोट्स मेकिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल। ठीक है, तो भाई नोट्स मेकिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं 7th पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। इम्प्रूव यार हैंड राइटिंग नहीं है, आंसर राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया राइटिंग। तो देखिए आपने समझ लीजिए कि ये आपका सब कवर हो गया है, लाइक आपने पूरी जीएस पूरा ऑप्शनल सब कवर कर लिया है। अब आप ऐसा तो है नहीं कि सीधे ही मतलब एग्जाम देने चले जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा तो बहुत बेकार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको PYQ सॉल्व करने हैं। ठीक है, एंड PYQ को सॉल्व करना ही होता है आंसर राइटिंग, समझ रहे हैं। लाइक जैसे PYQ है, आपने PYQ उठाए 10 साल पुराने, 20 साल पुराने, 30 साल पुराने, जितने भी साल पुराने, आपने PYQ उठाए एंड आप उसे सॉल्व करेंगे। मुझे पता है देखिए स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं होता, सच में बहुत गंदे मार्क्स आते हैं, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा गंदे मार्क्स आते हैं ना कि लोग डरने लग जाते हैं। लोग सोचते हैं कि यार अब तो बिल्कुल नहीं देना भाई, इतने हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। भाई ऐसा नहीं है, आप हद से हद बता रहा हूँ मैं, आप 3 महीने आंसर राइटिंग कर लेंगे ना अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से 3 महीने आंसर राइटिंग, भाई टॉप 10 में तो आ गए, सच बता रहा हूँ मैं, टॉप 10 में तो आ गए भाई। आंसर राइटिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप जितना PYQ सॉल्व करेंगे, जितना मॉक सॉल्व करेंगे, सबसे ज़्यादा देखो PYQ इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद मॉक आता है प्रैक्टिस के लिए, ये तो देखिए मस्ट है।
आप जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा बेनिफिट है। ये अभी लिख के ले लो, मैं सच बोल रहा हूँ, ये अभी लिख के ले लो। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं कैसे बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और आपको मतलब पता है ना, ये ट्रिक्स तो देखिए आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आप कोचिंग ली होगी, वहाँ से सीख लीजिएगा कि वही अपना इंट्रोडक्शन करना है, बॉडी, कंक्लूजन। तो देखिए ये तीनों पे ज़्यादा ध्यान देना है। और लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं, देखिए आंसर राइटिंग की टिप्स तो आप ले लीजिएगा, वो मैं चाहे वीडियो बना दूँ, आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो आप मेरे को बता देना कि मतलब आपको जो समझ नहीं आ रहा होगा ना, आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंडरस्टैंड द एग्जाम, क्रिएट अ स्टडी प्लान, रीड एनसीईआरटी बुक्स, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, फोकस ऑन करंट अफेयर्स, डेवलप आवर नोट्स मेकिंग, इंप्रूव योर आंसर राइटिंग। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सब पे फोकस करिएगा, ये जो मैंने बताया ये पूरा फोकस करिएगा। एंड जो चीज़ समझ नहीं आई है वो मेरे को कमेंट करके बताना। एंड प्लीज़ वीडियो ये एंड तक आपने देखी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एंड तक देखनी है, एंड अगर आपको शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, बाकी नहीं कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये है कि वीडियोज़ एंड तक देखिए करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं सच बता रहा हूँ। आप जितना देखेंगे उतना ही सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। ये मैं यहाँ पे स्माइल बना देता हूँ थोड़ा सा, ये ना इसे जूम करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये रहा।